नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में दिया था। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्यूशन किए, बहुत अच्छी बात है। जो विद्यार्थी नहीं किए हैं वो भी कर लें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना कि आप लोगों को हम इतना टाइप वाइज सभी क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, फिर भी आप लोग अगर नहीं बनाते हैं, गलती करते हैं तो वो सही नहीं है। ये खुद सोचने की बात है। ठीक, तो होमवर्क का सॉल्यूशन अभी हम लोग करने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इसको करेंगे थोड़ा देर के बाद। चलिए होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे, कमेंट सेक्शन में दिए, अच्छी बात है। और ये जो है परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। और बात की जाए तो 54वां पार्ट जो हमारा है वो चल रहा है, जिसमें कि तीन चैप्टर अभी तक हम लोगों ने तीन चैप्टर कंप्लीट किया। चौथा चैप्टर 4 चैप्टर कंप्लीट किया। कितना? 4 चैप्टर। ये चौथा चैप्टर है। 4 चैप्टर को हमने कर लिया है। 4 चैप्टर हम लोगों ने किया है। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन। ये 5वां चैप्टर जो चल रहा है वो हमारा परसेंटेज है। कौन सा है? परसेंटेज है ये 5वां चैप्टर। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? एक वाशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। यदि वाशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है और टीवी के मूल्य में 10% की कमी होती है, तो 5 वाशिंग मशीन और 2 टीवी के क्रय मूल्य में क्या परिवर्तन होगा? आसान क्वेश्चन है। देखिए पहला बात क्या बोला है, आसान है। एक वाशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। वाशिंग मशीन है, ठीक है, WM वाशिंग मशीन, और एक टीवी है, TV होता है, B नहीं। वाशिंग मशीन का जो क्रय मूल्य है टीवी से 40, पहले 40% का फ्रैक्शन वैल्यू जान लेते हैं। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20% का होता है 1/5, तो 40% का होता है फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोला? टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है, टीवी से कम है। इसका मतलब टीवी अगर 5 अनुपात में है तो इससे टीवी से 40% कम, मतलब 2 कम। तो वाशिंग मशीन जो है वो 3 अनुपात में है। तो वाशिंग मशीन जो है वो 3 अनुपात में, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला यदि वाशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि। अब देखिए इसमें 18% वृद्धि करना आसान है क्या? अगर मानिए 3 है तो 3 का अगर आप लोग 18% करते हैं तो 3 गुना 18/100, फिर करेंगे वृद्धि, या 118 लिखेंगे, वृद्धि कर रहे हैं तो हो जाएगा 318 354/100 भाग करेंगे तो 3.1 इतना बचेगा। इतना का वृद्धि करना आसान नहीं है। फिर हमें बाद में 5 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट से बचने के लिए, समझिएगा हमेशा क्यों करते हैं हम लोग, पॉइंट से बचने के लिए इस मान को हटाइए। पॉइंट से बचने के लिए 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे, 2 जीरो यहाँ लगा लेंगे। मान तो सकते हैं ना भाई, अभी भी ये अनुपात में, ये 3:5, ये देख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब हो गया बस 300 और 500। अब 300 और 500 तो यहाँ 300 कर देंगे। अब देखिए आसान होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो हो जाएगा 354, 18 354। मतलब अब जो है वाशिंग मशीन का मूल्य हो गया 18% बढ़ के 9, प्रेजेंट में 9। अब क्या हो गया? 354 हो गया बे यार, 354। और टीवी के मूल्य में 10% की कमी होती है। टीवी का मूल्य था कितना? टीवी का जो मूल्य था 500 था, समझिएगा 500। 10 का कमी करेंगे मतलब 90/100 रहेगा ना, 90/100। उससे पहले ये हमारा ऊपर चल जाए, साइड कर देते हैं, ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए सभी चीज़। रफ को यहाँ पे रखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9×5 = 45, मतलब 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450। अभी भी कटेगा तो आप लोग काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं भी काटे तो जल्दी ही आंसर आएगा। ये नया दाम है, ये क्या है? नया दाम है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आप पढ़ लीजिए। तो 5 वाशिंग मशीन और 2 टीवी का क्रय मूल्य में क्या अंतर आएगा? 5 वाशिंग मशीन और 2, पहले कितना था? 5 वाशिंग मशीन और 2 टीवी का दाम पहले ये देख लेते हैं। 5 वाशिंग मतलब 5 से गुना करेंगे, 2 मतलब 2, तो कितना रुपया हो जाएगा कुल? CP 5 या ही 1500 और 5 दूना 10, 1000, तो 15×10 = 2500 रुपया। कितना था? 2500 रुपया था। देखिए आसानी है। और अभी बोल रहा है कि अब कितना परिवर्तन हुआ, तो ये भी अभी भी 5 ही है, 5 ही लेना है इसको, तो वृद्धि हो गया है। और ये कितना लेना है? टीवी 2 वो लेना है, तो कितना का वृद्धि हुआ पहले ये जान लीजिए। तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो टाइम जाएगा, तो देखिए हम टुकड़ा करके गुना करने सिखाते हैं। 300 में 5 से कीजिए तो 1500, समझिएगा 1500। फिर ये 50 समझिए, 50 में 5 से कीजिए तो 25 25, 250, बहुत कम टाइम लगेगा। फिर 5 में 4 से कीजिए तो 20, कितना
कितना हो जाएगा 077 और ये कितना आ गया 1770 और यहाँ 45 दूना 90 900 1770 कितना आ गया 1770 में जोड़ देना है 900 मतलब 1700 में 900 2600 और 70 2670 आ गया। कितना आ गया 2670। हमसे जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा है वो तो अब निकल ही जाएगा। बस इसको हम यहाँ पे साइड कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं ऐसे। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि वृद्धि कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं 170 का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि जो हमारा हुआ है 170 का वृद्धि किस पर हुआ है, क्रय मूल्य तो पहले 2500 था, तो पहले 2500 था तो 2500 परसेंटेज निकालना है तो कर देंगे 100 से, लेकिन वृद्धि हुआ इतना कन्फर्म है। तो कमी वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन कमी वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा ना, क्योंकि हमें वृद्धि दिख रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से काटेंगे तो 25 छके 150, तो 2 और 0 आ गया तो फिर 0 देंगे तो 25 अठे 200। तो ये हमारा हो गया 6.8% का वृद्धि। कितना का वृद्धि हो रहा है 6.8% का जो है वो वृद्धि हो रहा है, यही मेरा आंसर होगा। 6.8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को कल करवाए थे हम, क्या था बचत वाला ही क्वेश्चन है ना ये, हाँ आय सेविंग और बचत ये जो क्वेश्चन करवाए थे सेम वही क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क का भी प्रश्न कर लेंगे। क्या है देखिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। यदि मासिक आय बचत यहाँ पे सेविंग और यहाँ पर दे देते हैं खर्च एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर उसका मासिक आय 100 है तो खर्च जो कर दिया सेविंग जो किया वो 30% बचत करता है, तो 30 बचत किया है तो खर्च कितना करेगा 70। आप लोग बोलिएगा कि फ्रैक्शन वैल्यू आप हमेशा बोलते रहते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्यों नहीं लिए, तो ले सकते हैं कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 3/10, ठीक है। लेकिन आगे फिर परसेंटेज करने में आप लोगों को पता ही है कि क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा जीरो लगाते हैं। देखिए कल भी लगाए, पिछले क्वेश्चन में भी लगाए थे और समझाते भी आप लोगों को लगा कर, तो कहीं लगाएंगे कहीं नहीं लगाएंगे, वो सब प्रैक्टिस से पता चलेगा कहाँ लगाना सही है कहाँ नहीं। काटेंगे तो यहाँ कट ही जाएगा, या फिर वो भी मानिएगा तो यहाँ पे कट जाएगा। चाहे तो आप लोग मान ही सकते हैं क्या कि अगर हम उस मान के देखें, चलिए टाइम लगे लेकिन समझना है कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 30% हमारा जो दिया हुआ है 30%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। यदि उसका आय 10 है तो आय 10 तो 3 का बचत करता है और 7 का खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि, उसकी मासिक आय में 10% का वृद्धि, मासिक आय है कितना, तो मासिक आय जो है 10 है, तो 10 का 10% बढ़ा देंगे तो 110 बढ़ा देंगे, 110/100 110 ही होगा ना, क्योंकि 10 खुद में 100 है और 10% का वृद्धि करें तो 110 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 हो जाएगा, तो उसका 11 मासिक आय है। तो पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। बचत पहले जितना था होता था उससे 20% अधिक बचत हो रहा है। पहले तो बचत 3 था, तो अब जो बचत होगा वो 3 का 120% अधिक, मतलब 120% कर 20% अधिक मतलब 120 ही होता है, ठीक है, क्योंकि अधिक बोल रहा है तो 120/100। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 0 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मान लेते 100, देखिए मानते तो दिक्कत नहीं होता, सब में 0 लगाएंगे तो यहाँ भी हमारा 110 हो जाता। तो यहाँ भी देखिए कितना 30 हो गया 30, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 12 × 36 हो जाएगा। सेविंग कितना 36, आसान हुआ ना, इसलिए बोले। तो उसकी व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, तो व्यय देखिए पहले कितना 100, इनकम उसका 110 हो गया है अब, और सेविंग है 36, तो 110 में से 36 जाएगा। अगर 100 में से 36 जाता तो 64 बचता, 64 से 74, तो कितना बचेगा 74। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि खर्च में वृद्धि, तो खर्च में कितना वृद्धि हुआ है, तो आप देख सकते हैं 4 का वृद्धि हुआ है। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना पर हुआ है 70 पर हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, आंसर 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया 40 बटा कितना 7, तो हो गया 7 × 5 = 35.50 से 7 5.7% और भी आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 1 के स्थान तक जाना था, तो 5.7% का वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 9 सितंबर 2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न था, तो बहुत तरीका है, बस आप लोगों को पेशेंस रखना है और सीखना है।
मैं आप लोगों को समझा ही रहा हूँ सभी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए होमवर्क का प्रश्न अब कर लेते हैं। होमवर्क का सॉल्यूशन क्या है कि पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 था और सरस्वती का वेतन 10,000 था। गंगा का कितना, गंगा का मासिक वेतन 12,000, गंगा का अलग लिख देते हैं, और सरस्वती का जो मासिक वेतन है वो 10,000 है। ये तीनों हमें यहाँ 10,000 ये सभी चीज़ हमें दिया हुआ था तो लिख लिए, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा कर लेंगे छोटा और तब लगा देंगे लॉक और इस दोनों को कर लेंगे डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, क्या पता दोनों का साथ अलग क्या कहा रहा है आगे। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 हो गया। इस वर्ष जो है इसका मासिक वेतन बढ़ के 14,400 हो गया है, कि गंगा का कहानी है। और जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500 हो गया और इस लड़की का जो है वो 12,500 हो गया है। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती का मासिक वेतन में हुई वृद्धि को x%, मतलब इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है उसको x% बोल देंगे। तो x% बोला है तो निकाल देते हैं कितना का वृद्धि हुआ है, देखिए तो। अच्छा, अनुपात ही जब ले रहे हैं इसमें, इस दोनों का अनुपात एक साथ है सरस्वती वाला का, तो 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए। अनुपात में जब परसेंटेज वैल्यू निकालना हो तो एक्चुअल मान से कोई मतलब नहीं। कितना का वृद्धि, 25 का वृद्धि, और 100 पे कितना पे 100 पे, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना, तो 0 से 0 गया, x% का जो मान आ गया वो 25% आ गया। ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि 100 पे 125 हो गया, मतलब 25% का वृद्धि। ये चीज़ नहीं भी करते तो आंसर x का मान निकला सिर्फ ये सरस्वती से निकल गया x का मान। अब गंगा से निकालते हैं, ये सरस्वती का कहानी था हमारा। यहाँ पे आगे x द्वारा निरूपित करते हैं। और पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष गंगा के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत को 22 द्वारा निरूपित करते हैं। तो 22 बराबर के निकाल लेते हैं किसका, गंगा का। गंगा का 2 0 से हम यहाँ से उड़ाना चाहेंगे, 2 0 से 2 0, या फिर और भी काट सकते हैं, लेकिन छोड़िए। कितना का वृद्धि हुआ है, 20 20 40 24 का वृद्धि हुआ है कितना पे, 120 पे। गंगा का शुरू में 120 था, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 12 दूना 24 तो 20, तो 22 का जो मान आ गया वो 20% आ गया। कितना, 20%। क्वेश्चन में 22% बोला था। तो हमें पूछा है ये तो फालतू चीज़ पूछा है ना, मतलब पूछा है x - 22/22 × 100, हमें यही निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, मान रखेंगे आंसर डायरेक्ट रख दें कि ये 25 है, 25 में से 20 घटेगा तो 5 बचेगा, 5/22 का मान कितना है, 20 है, तो 20% निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना। देखिए 20 बचे 100, तो इसका जो मान आ जाएगा वो हमारा 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं टेलीग्राम चैनल के थ्रू। वहाँ आप लोगों को डेली के क्लास का PDF अपलोड हो जाता है, थोड़ा लेट से भी हो जाएगा अब, लेकिन आप लोगों को डेली के क्लास का PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं PDF अगर चाहिए तो। अगर PDF नहीं चाहिए तो मत ज्वाइन होइए, हमें कोई फॉलोवर्स बढ़ाने का शौक नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो ही यहाँ सब्सक्राइब करें, अदरवाइज नहीं करें, ठीक है, अगर नए हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, होमवर्क का भी क्वेश्चन कर लिए। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 नंबर तक अच्छा क्वेश्चन, मतलब लेवल का क्वेश्चन था। जब किसी संख्या में इतना % की वृद्धि करते हैं तो 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इतना % का फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली ये हो जाएगा 47 दूना 94, 94 1 95। किसी संख्या में वृद्धि करते हैं, मतलब संख्या x है तो उसमें वृद्धि कर देंगे कितना का, ये कितना है 95/2 का वृद्धि कर देंगे, मतलब 95/2% का वृद्धि करेंगे। तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, 100 में इसको जोड़ दिया कीजिए, 100 में तो 100 295 295/2 प्रतिशत है तो नीचे में क्या दे देंगे 100। बोला वृद्धि करने के बाद जिसका मान है वो 590 है, काट देना है। 95 दूना 295 दूना 590, तो x का मान 2 दूना 400, कितना आ गया x का मान 400 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन के थ्रू भी कोशिश करते बनाने का, लेकिन सभी ऑप्शन में 2 से या 100 से भाग लग रहा है, इसलिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा। सुधा का खर्च उसकी बचत से 125% अधिक है, 125% अधिक है। तो पहले लिख देते हैं सुधा का जो है खर्च, बचत व्यय मतलब खर्ची हुआ, और उसका सेविंग और व्यय को जोड़ेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा।
तो 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो पहले निकाल लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। 125 का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो 100 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा 5/4। इसका मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में, उसकी सुधा का जो व्यय है मतलब खर्च उसकी बचत से 125% अधिक है, बचत से अधिक है। इसका मतलब यदि बचत 4 है तो बचत 4 का 125% जो होता है वो 5 होता है। तो 5 अधिक मतलब खर्च जो है वो 9 हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पे देख सकते हैं खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो हमारा इनकम होगा जो कि हमारा 9×4 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। खर्च सेविंग बचत सभी चीज़ माने तो हमारा आ गया है 13 13×2 26। ठीक है। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है, व्यय मतलब खर्च में 6% का कमी। अब खर्च में कमी करेंगे 6 का तो मुश्किल होगा, इसलिए 0 लगा देते हैं कि अब खर्च करने में कमी करने में ठीक होगा। अब हम खर्च में कमी कर लेते हैं। 6% का कमी 90 है, 90 में 6 का कमी करेंगे तो हो जाएगा 94/100। कितना हो जाएगा 94/100, यही हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 0 कटेगा ना, 1 0 से 1 0 हो गया। इसको गुना करेंगे 9 चौके 36 के 6 बाकी 3 9 9 81 81 और 3 84 पॉइंट दे देंगे तो आ जाएगा खर्च कितना 84.6। खर्च के बारे में भी बोला है। और बचत में 26.5% की वृद्धि होती है, और जो बचत है वो बचत में वृद्धि हो रहा है। तो बचत है कितना, तो बचत तो 40 है और इसमें वृद्धि कर देंगे 26.5% का, तो बटा 110 परसेंटेज था तो 100। अगर हम इसको काट देते हैं तो 1 0 से 1 0 गया, तो इस जगह 500 को 20 के 0 बाकी 2 26 दूना 52 दूना 104 2 106 और 2 को 0 यहाँ भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। कितना जाएगा 2 को 0 तो कितना का वृद्धि हो जाएगा 10.6 का था कितना ये 40 10 50.6 हो जाएगा। कितना 50.6। जैसे ही आप लोग देखिएगा कि आप लोग को बताया कि दशमलव अगर हटाना हो, जैसे यहाँ भी सभी दशमलव हटा दिए मतलब गुना कर दिए, मतलब इसको एक और जो 100 मान लेते तो दिक्कत नहीं होता, तब हमारा पॉइंट आता ही नहीं, आसान तरीके से सॉल्व क्वेश्चन हो जाता। ठीक है। अब तो बोल रहा है कि आय में कितने का वृद्धि होगा, तो आय में देखिए कितना का आय होगा, कितना दोनों को जोड़ देना है, वही मेरा आय होगा। तो 8 5 1300 और 46 से 6 52 तो 1352 हो गया आंसर। कितना का वृद्धि हुआ है यहाँ देख सकते हैं, वृद्धि जो हुआ है वो 52 का हुआ है, बस प्रतिशत 52 14 आराम से निकल जाएगा। तो वृद्धि कितना का हुआ है, वृद्धि जो हुआ है 52 का, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो बटा क्या कर देंगे 100 करेंगे नहीं, 52 का वृद्धि हुआ है। किस पर वृद्धि हुआ है, इनकम कितना था, तो इनकम 1300 तो 1300 पर, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म, 13 चौके 52, मतलब वृद्धि जो हुआ है 4% का हुआ है। कितना का 4% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि होगी, तो उसके आय में जो वृद्धि होगा वो होगा 4% का। इस सभी क्वेश्चन के लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड भी है, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान में 10 वर्ष पहले का दिया है, बढ़ किस रेट से रहा है 10% के रेट से बढ़ रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यदि पहला साल उसका फर्स्ट ईयर 10 था, समझिएगा 2 साल या 1 साल पहले 10 था तो 1 साल में वृद्धि 1 का 10 का 10% मतलब 1 का वृद्धि होकर 11 हो गया। सेकेंड ईयर का भी यही कहानी है कि 10 था तो 1 का वृद्धि होकर 11 हो गया है। इसका मतलब 2 साल पहले यदि 100 था तो वृद्धि कितना 121 हो गया है। क्वेश्चन बोला है कि 2 साल पहले 100 नहीं था, 2 साल पहले जनसंख्या थी 10,000 थी। कितना 10,000, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से बोलिएगा कितना गुना है 2 0 से 2 0 100 गुना है ना, मतलब ये भी जो हमारा होगा 121 नहीं होकर 100 गुना होगा, मतलब जो है वर्तमान में जनसंख्या हो जाएगा कितना 12100 12100 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। परसेंटेज है, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 5/8 के 60% के 40% का मान इतना है तो उसका मान ज्ञात करना है। क्या बोला है, किसी संख्या के 5/8 तो 5/8
का 60% फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 60% 20% का होता है 1/5, 60% का हो जाएगा 3/5, 60% का 40% मतलब 2/5 का जो मान दिया हुआ है वो 339 दिया हुआ है। तो हमें संख्या मतलब x का मान निकालना है, काट दीजिए। ये 5 से 5 चला जाएगा, हो जाएगा, ये कटेगा 3 से, बिल्कुल 3 से इसको काट लेते हैं। 3 का 3, 3 का 3, 3 तिया 9, इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार में। तो x का मान कितना आएगा देखिएगा, 500 के 20, 20 मतलब 2 आ ही गया। 2 से करेंगे 113 में गुना तो हो जाएगा 226, और 0 था तो 0, कितना हो गया 2200, 2260 हो गया। तो 2260 आप लोग देखिएगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये जो हमारा परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। और बात करें तो चैप्टर वाइज ग्रुप डी 2022 का जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका 54वां पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, ईंधन के मूल्य में 3 क्रमागत महीनों में 15%, 12%, 10% की गिरावट 10% की गिरावट होती है, लेकिन चौथे महीने में 25% की वृद्धि होती है। मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? शुरू में मूल्य जितना था उसके मूल्य में कितने परसेंट का वृद्धि होगा 4 महीना के बाद? तो पहला कितना है परसेंटेज देखा जाए तो 15% है। अब देखिए 100 था, 15% कमी हुआ, 85 मानेंगे तो टाइम मतलब बात समझ रहे हैं ना कि फ्रैक्शन वैल्यू मानेंगे तो काटना उतना नहीं पड़ेगा। तो 15% का पहला बार कितना हुआ? 15% का यहाँ पे लिख लेते हैं, 15% का क्या हुआ है? कमी हुआ है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/20। मतलब यदि 3 था पहला महीना तो 3 में 3 का 15% सॉरी 20 का 15% 3 होता है, तो 3 का कमी 17 हो जाएगा। ये फर्स्ट मंथ का कहानी है। सेकेंड मंथ में बोला कि 12% का गिरावट होता है, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। मतलब यदि 25 था तो 3 का गिरावट होगी, ये 22 हो गया है। ये सेकेंड मंथ का कहानी है। थर्ड मंथ में बोला है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यदि 10 था तो 1 का गिरावट होगी, 9 हो गया। चौथे महीने में वृद्धि हो गया 25% का, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 4 था तो वृद्धि हो गया तो ये 5 हो गया। ये फोर्थ मंथ का है। ये सब लिख के बस टाइम बर्बाद करना होता है, इसीलिए एग्जाम में आप लोग ये सब नहीं लिखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम का बर्बादी होता है। ठीक है, अब चलिए, अगर यहाँ से गुना करेंगे तो टाइम जाएगा, कटेगा तो काट लेंगे। इसीलिए ये जैसे कट रहा है तो 5 बचे 25, 5 बार में कटा, और कट रहा है तो देखिए अगर हम देखें 2 से तो 2 हो जाएगा, 2 से ये 11 हो जाएगा। कितना बचा? 20 बचे 100, 100 दूना 200, 200 पर एगो 0 दे देंगे तो 2000 आ जाएगा। यहाँ पे 17 नामा कितना हो जाएगा? 153। 153 में अगर 11 से गुना, अब 11 से गुना करने का देखिए सभी चीज़ तरीका यहीं पे सीखते जाना है। अब किसी संख्या में अगर 11 से गुना करना हो तो समझिएगा, जो नंबर है यहाँ पे 3 लिख दीजिए, फिर जोड़ दीजिए 5 3 8, फिर जोड़ दीजिए 5 1 6 और 1, कितना आ गया? 1683। पहला बात क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है कि कमी? आप खुद भी देख सकते हैं कि जो हो रहा है वो हमारा कमी हो रहा है। तो कमी होगा, वृद्धि खत्म, वृद्धि खत्म। आंसर अब इसी दोनों में से कोई होगा, दोनों में क्या है? कमी है। चलिए इतना तो क्लियर होगा। अब थोड़ा सा छोटा करेंगे, कितना का कमी हो रहा है ये देखिए। तो 2000 से ये 16 कितना हो गया? 1683। 2000 अब आ जाए 2000 अगर यहाँ पे है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1700। ठीक है, अगर 1700 का कमी, ये 1700 इसको मान दे तो कितना आएगा? 2000 में 1700 जाएगा तो 300 आएगा। कितना आएगा? 300 आएगा। और 83 है, 17 हम 1700 घटा दिए थे, मतलब 17 अधिक घटा दिए थे, 317। कितना हो जाएगा ये? 317 का कमी। प्रतिशत निकालना है तो था कितना? ये तो था तो 2000। प्रतिशत निकालना है तो फिर 100 से गुना भी करेंगे। काट दीजिए, 2 0 से 2 0 गया, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हमारा 15 दूना 30, तो हो जाएगा ये 1 और 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 2 पच्चे 10। लेकिन फिर 0 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15.85%। तो कितने का कमी हुआ है? 15.85% का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछिए। सभी चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर हो रहा है।
ये समय देखिए आप लोग सोचेगा कि नहीं बता रहे हैं सर कि ऑप्शन के थ्रू कैसे चले, क्योंकि ये सब पॉइंट में भी मान आ रहा है और कुछ ऐसा भागो लगने का नहीं लगेगा, वैसा नियम लग रहा है, लगेगा तो हम ज़रूर बताएंगे। बस जैसे यहाँ पे देखिए गुना करने का तरीका में आसान सीखा है, कोई बच्चा ये भी तरीका नहीं सीखा तो इसको लिख ले 10 + 1, ऐसे इस प्रकार से 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 30, फिर 1 से करेंगे तो 53, फिर जोड़ेंगे तो 5 8 6 और 1 वही आया तो कितना 1650, कितना 3 है नहीं है 1683। तो ये सभी चीज़ पता होना चाहिए, और बाकी बात जो हमें लगता है कि ज़रूरी का चीज़ है वो आप लोगों को हम बता ही रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 11 से गुना किए हैं तो वो लिख भी देते हैं, क्योंकि PDF आप लोगों को मिलता है टेलीग्राम पे, अगर नहीं मिल रहा है तो ज्वाइन करिए जो नहीं किए हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, क्या है, तानवी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपये की बचत करती है। तानवी का वेतन, क्वेश्चन में बोला है कि तानवी जो है, तानवी का टी मान लेते हैं, 80% खर्च कर लेती है। अब देखिए 80% खर्च कर रही है तो बचता कितना होगा उसके वेतन का। तानवी का वेतन मान लेते हैं T है, 80% खर्च कर दी है तो बचता कितना होगा 20%, मतलब 20/100। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 1/5 बचता है, लेकिन क्वेश्चन बोला 1/5 नहीं, कितना बचता है 5,000 बचता है। तो T का मान कितना, उसका वेतन कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25, तो उसका जो वेतन आ जाएगा वो 25,000 आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे, कितना वेतन आ जाएगा 25,000। नहीं क्लियर है, अगर है तो ठीक है, आगे चलेंगे, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर समझाएंगे कि देखिए 80% खर्च करता है तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 4/5, मतलब यही 100 से भाग करके निकालते हैं ये फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब अगर 5 उसका वेतन है, जैसे तानवी है उसका वेतन अगर 5 है तो 4 खर्च कर दी तो बचेगा कितना 1, और यही बचत है क्वेश्चन में, यही बचत का मान जो दिया है वो 5,000 दिया है। इसी तरह से सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन को, वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि समझ में आए आप लोगों को। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो निवल राजस्व ज्ञात कीजिए कितना होगा, ठीक है। मतलब नेट उसका क्या होगा, नेट वृद्धि या कमी, हमें वही बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। आसान है, देखिए सबसे पहला काम, एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है, कितना 30% की, तो हम 100 ही मान लेते हैं, मानिए 100 है, या फिर डायरेक्टली सक्सेसिव लगा सकते हैं। 30% का कमी हो गया, मतलब था कितना 100, उसमें 30 का कमी हो गया तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 3/10, मतलब 10 था तो उसमें 3 का कमी हो गया है तो बचा कितना 7, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, PDF दे देंगे तो क्लियर होगा। 3/10, मतलब अगर कुल उसका पत्रिका का मूल्य 10 था तो उसमें 30% मतलब 3 का कमी किए तो 7 में बेचेंगे, उस और तो कमी होती है तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि होती है। अगर इतना हो गया दाम तो उसका वृद्धि जो है दाम 70% उसका बिक्री बढ़ गया, 70% बिक्री बढ़ गया, इसका मतलब इसका 170/100, क्योंकि बढ़ गया 70 या 70% का देखिए 70% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 10 होता है, कितना 7/10। इसका मतलब इसको हटाते हैं, इसका मतलब यदि 10 है तो 10 तो उसका 70% 7 का वृद्धि हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। यही अभी हम लिख रहे थे 170/100 लिखते, लेकिन समझिए इतना, यही तो हमें बोला निव्वल, मतलब इसी का मान ज्ञात करना। और भी तरीका इसका समझा देते हैं अभी, जस्ट पहले इसको देखिए 100 से 100 गया, 17 7 कितना हो जाएगा 119, मतलब क्या हो गया ये 119% हो गया है ये नेट राजस्व, ठीक है। लेकिन हमें तो वृद्धि चाहिए, तो माने थे था कितना 100 तो बढ़ा कितना 119 हो गया है, कितना बढ़ा है तो 19% बढ़ा है, यही मेरा आंसर होगा। तो 19% का वृद्धि जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं दूसरे तरीके से निकालने तो वो भी समझिएगा, ये जो आप लोगों के सामने है वो हमारा फर्स्ट मेथड हम मान लेते हैं। सेकेंड मेथड आप लोगों को हम यहाँ भी सिखा देते हैं, सीखिएगा। 30% का कमी हो रहा है, इसका मतलब किसी अगर 10 दाम था तो 3 का कमी तो 7 हो जाएगा, इस प्रकार से बनाइए। फिर बोल रहा है कि 70% का वृद्धि होता है बिक्री में, बिक्री मतलब 10 था तो 10 पे 7 का वृद्धि 17 हो गया, मतलब 100 अगर था गुना किए 17 7 19 119 हो गया, कितना का 100 पर 19 का वृद्धि मतलब 19% आ गया आंसर। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सभी तरीका आप लोगों के सामने है, जो तरीका आप लोगों को समझ में आता है एग्जाम में बनाइए। ये हमारा परसेंटेज का दूसरा पार्ट है, और ग्रुप बी में 2022 में जो एग्जाम आया उसका 4 चैप्टर हो चुका है, ये 5वां पार्ट है, और परसेंटेज में दूसरा पार्ट कर रहे हैं। टोटल 54वां वीडियो ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है।
अब हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? किसी संख्या के 25% का मान इतना है तो उसी संख्या के 35% का मान पूछा है। अच्छा, 35% का मान पूछा है तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/20। ठीक है, तो हमें पूछा है इसी का मान, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, इसी का मान पूछा है ना। देखिए तो लग रहा है क्या इसमें? 7 का 7, 7 दूना 14, 2 और 4 24, 7 या 21 नहीं लगेगा, गलत। ये 7 का 7 दूना 14 मतलब 4 और 4 44, 7 6 के 42, 2 और 8 18, इसमें लग रहा है बिल्कुल। इसमें लगाएंगे 7 का 7, 7 या 56, इसमें भी लग रहा है। जैसे ही 2 ऑप्शन में लग गया है तो आगे सॉल्व कर लेंगे। या फिर देख लीजिए 7 का 7, 4 और 6 46, 7 6 के 42, 42 में 2 मतलब ये भी नहीं। 2 ऑप्शन तो हमारा 4 से भाग लगने पे ही हम लोग काट लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 ऑप्शन जो बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आसान क्वेश्चन हो तो ये सब तरीका मत लगाइए, हम यही बात बोलेंगे आप लोगों को, क्योंकि निकल ही जाएगा। अब देखिए बोला 25% का मान दिया हुआ है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। कितना? 1/4। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा होता है 25, 5 25 25 25 1/4। ठीक है, तो 25% का मान मतलब 1/4। एक का जो मान दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है। हमसे पूछा है, पहले हम निकालेंगे 4 का मान कि कुल इसका मान संख्या क्या होगा। संख्या तो 4 अनुपात में है x, तो x संख्या का मान हो जाएगा 4 का 1320, इतना ही। लेकिन क्वेश्चन वाला उसका 35%, उसका 35% का मतलब उसका संख्या हमारा जो आ गया 1320 गुना 4, इसका 37% का मतलब 7/20 हमें चाहिए। 7/20 का मतलब 0 से ये 0 गया, 2 से ये 2 हो जाएगा, गुना इकाई अंक पे आ जाएगा आंसर। देखेंगे 7 दूना 14 दूना 28 मतलब 8 इसके इकाई अंक पे है, तो सी मेरा आंसर होगा। ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नहीं भी चेक करते तो जल्दी ही आंसर निकलता। लेकिन आप लोग एग्जाम में ये भी मत कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन हो तो इतना क्यों करें। और भी देखिए 25% का मान इतना है तो समझिए x का 25 मतलब 1/4 का जो मान दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है। तो x का मान कितना आ गया? x का मान जो आ गया वो 1320 गुना 4 आ गया। हमसे क्वेश्चन में इसका पूछा है 35%, तो इसका 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20 मतलब इसका 7/20। देखिए इसी तरीक़ा से 0 से 0, 2 दूना 4, इकाई अंक कितना आ गया? 7 दूना 14 दूना 28। तो शुरू में कुछ तो होगा लेकिन इकाई अंक पे 8 होगा। इकाई अंक पे 8 एक ही ऑप्शन में था। डायरेक्ट एग्जाम में इस प्रकार से बनाएंगे, ऑप्शन 7 का मल्टीपल बिना खोजे। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 17 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं तक रहने देते हैं। होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं सॉल्यूशन तो नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखें, लेकिन कोशिश करें गलत भी बने, जिस प्रकार से बने जैसे बने उसी तरह से आप लोगों को आंसर को टिक कर ऑप्शन में बता देना है, जिससे कि हमें क्लियर होगा कि क्या किस प्रकार से कितना स्लो और कितना स्पीड बताना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।